सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में हमको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर लेवल पे। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली कौन से डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज हमको देखने को मिली हैं, कौन सी कैटेगरीज में वैकेंसीज हैं, आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं या फिर नहीं हुए हैं, एंड कब तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स भर लेने हैं, उसकी फीस क्या होगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो पहले ही ओपन हो चुके हैं। 27 मार्च से आपके एप्लीकेशंस खुल गए हैं। अब सैलरी के बारे में अगर बात करें तो ऑब्वियसली आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो इसका पे स्केल भी बहुत अच्छा है। प्रोफेसर का पे स्केल आपकी एकेडमिक पे लेवल 14 के हिसाब से है, जिसमें आपकी सैलरी 1,44,000 से लेके 2,18,000 तक जाती है। आपकी पे रेंज जो है वो 1.5 लाख से स्टार्ट होती है, 1,44,000 एंड 2,18,000 तक जाती है। एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में बात करें तो इसकी पे स्केल 13A की होती है। ये आपकी पे रेंज स्टार्ट होती है 1,31,000 से और ये जाती है 2,17,000 तक। असिस्टेंट प्रोफेसर का पे स्केल आपका एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से होता है, जो कि स्टार्ट होता है 57,000 से एंड इट गोज टिल योर 1,82,000। तो ये आपकी पे रेंज है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट से में ये वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो एनिमल साइंस में सबसे पहले तो हमको प्रोफेसर में एक वैकेंसी देखने को मिली है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। देन डिजास्टर मैनेजमेंट में एक वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर की है। 2 वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं ओबीसी और एससी कैटेगरी में। एजुकेशन में एक सीट आपकी वेकेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर में कैटेगरी ईडब्ल्यूएस। फिर एचपी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल में आपकी एक वैकेंसी खाली है ओबीसी कैटेगरी में प्रोफेसर लेवल पे। हिस्ट्री में आपकी एक वैकेंसी निकली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में प्रोफेसर लेवल पे। लॉ में आपकी एक वैकेंसी निकली है एसटी कैटेगरी के लिए एसोसिएट प्रोफेसर, और 3 वैकेंसीज निकली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, जिसमें 2 आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं और एक वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी के लिए है। फिर एक पोस्ट हमारी मैथमेटिक्स में निकली है एसोसिएट प्रोफेसर में, एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। न्यू मीडिया में एक पोस्ट निकली है ओबीसी लेवल पे, एक पोस्ट निकली है प्रोफेसर में। पॉलिटिकल साइंस में एक पद खाली है एससी लेवल पे और एसोसिएट प्रोफेसर में वैकेंसी निकली है। कश्मीर स्टडीज में एक पोस्ट खाली है अनरिजर्व में प्रोफेसर के लिए। योगा में आपकी एक वैकेंसी निकली है एससी कैटेगरी में प्रोफेसर लेवल के लिए। तो ये आपकी कुल पोस्ट है। फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स में एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में। इकोनॉमिक्स में आपकी वैकेंसी निकली है, एक वैकेंसी निकली है ओबीसी कैटेगरी में एसोसिएट प्रोफेसर में। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में एक ओबीसी कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे वैकेंसी निकली है। पंजाब एंड डोगरी में एक ईडब्ल्यूएस लेवल पे एसोसिएट प्रोफेसर। संस्कृत में एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर। विजुअल आर्ट्स में एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आउट हुई हैं। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एक वैकेंसी है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस पे एक वैकेंसी आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे है। अब लास्ट डेट क्या रहने वाली है आपकी एप्लीकेशंस की, एलिजिबिलिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। 27 अप्रैल 2026 ये आपकी आखिरी डेट एप्लीकेशन की होने वाली है। अब एप्लीकेशन फीस आपकी अनरिजर्व्ड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपीज़ फीस है। एग्जामिनेशन फीस 1500 रुपये है, तो टोटल फीस आपकी 1750 रुपये है। एससी एसटी और ऑल द वुमेन कैंडिडेट्स आपके लिए जो फीस है टोटल वो 1500 रुपये की है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो एलिजिबिलिटी एग्जैक्टली यूजीसी के रेगुलेशंस के हिसाब से ही फॉलो होगी। तो सबसे पहले अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, एक सेकेंड यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम हाँ जी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होना अनिवार्य ही होता है। आपके पास मास्टर्स होना चाहिए 55% मार्क्स से। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 5% इसमें रिलैक्सेशन होता है। मास्टर्स के बाद आपके पास नेट सेट या फिर स्लेट होना मैंडेटरी है, या फिर आपके पास नेट सेट स्लेट हो। अगर आपके पास नेट सेट स्लेट नहीं है किसी कारणवश, लेकिन अगर आप पीएचडी डिग्री होल्ड कर रहे हो, मतलब या तो आपके पास नेट सेट या फिर स्लेट हो, अगर आपके पास ये नहीं है बट आप पीएचडी डिग्री होल्ड कर रहे हो रेगुलर मोड से, तो भी आप इस
डिग्री के लिए, इस जॉब के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे एलिजिबल हो जाओगे। अब कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड में ही होनी चाहिए, पीएचडी का थीसिस कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवैल्यूएट किया हो, ओपन पीएचडी वाइवा वोस होना चाहिए कैंडिडेट का, कम से कम 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो पीएचडी वर्क के, एंड कम से कम 2 पेपर्स उन्होंने सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में भी प्रेजेंट किए हों। तो ये आपके मेजर क्वालिफिकेशंस हो जाती हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में बात करें तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री मैंडेट है, मास्टर्स डिग्री 55% से मैंडेट है, फिर आपके पास मिनिमम 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और 7 मिनिमम पब्लिकेशंस होने चाहिए। 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस एज वेल एज 7 मिनिमम पब्लिश जर्नल्स आपके पास होने चाहिए। प्रोफेसर के बारे में बात करें तो प्रोफेसर का अगेन आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होना अनिवार्य है और आपके पास 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी नेसेसरी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। हिमाचल प्रदेश में ये वैकेंसी निकली है। आप लोग एग्जैक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तब आप इसका एप्लीकेशन भर पाओगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसकी फीस जो है वो भी ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होगी। अगर किसी भी कारणवश आप सेलेक्ट नहीं भी होते हो तो भी आपकी ये जो एप्लीकेशन फीस होती है वो कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज ऑलरेडी डेट हो गई है 6 अप्रैल 7 अप्रैल एंड जो लास्ट डेट है इसकी वो 27 अप्रैल है। तो अगर आपके रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस मैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। भले ही पोस्ट इसकी बहुत ही मिनिमम है, 1-1, 2-2 पोस्ट आउट हुई हैं, बट फिर भी अप्लाई करने से कुछ नहीं जा रहा, हमेशा अप्लाई आपको करना चाहिए बिकॉज आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी उस चीज़ से मिलता है। और इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए, वैकेंसीज़ की जानकारी के लिए UGC NET RWA सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।